ये एक है मेरे पास, इसको यहाँ रख देती हूँ। कुड़ी मैनू कहंदी कि जुत्ती ले दे सोनिया। ये ऋषु के बर्थडे, ऋषु के सेकंड बर्थडे में सागर ने गिफ्ट किया था। हम सब की फोटोज है यहाँ पे। ये हो गया। तो ये की हकीकत है, और जो कि सबसे बुरा हकीकत है, सबसे खराब सच, जो सुनने में बहुत बुरा लगता है। थोड़ा सा इन लोगों को भी पोंछ लेती हूँ, धोऊंगी नहीं, धोने से पूरा फफूंद पड़ जाएगा। इस लकड़ी में वो वाला कलर नहीं है ना, इसे साफ किया ताकि फफूंद मत लगे। बड़ा कहानी है। पैसा खूब कमाऊंगी, बहुत, क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है ना, सब सब मुंह फेर लेते हैं। सब खून, जो खुद का खून का रिश्ता है, वो तक मुंह फेर लेता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। बस गला थोड़ा सा खुश कर रहा है मेरा, क्योंकि उस दिन याद है पानी में छम छम करके पूरा घर धोई थी, वो पानी घुसा था, उसी के चलते। तो आज मैं ये वाला कमरा थोड़ा सा मेक ओवर करने वाली हूँ, और मुझे इसमें आप सभी का थोड़ा सा साथ चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या करूँ मैं, किस तरीके से जमाऊँ, किस तरीके से क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं सोची थी कि शॉप मेरा नीचे रहेगा, हॉल रूम में, ठीक है। तो गड़बड़ ये हो गया कि नीचे किचन भी है, नीचे खाना भी बनता है, वहाँ फैन भी चलता है। तो खाना बनाने से जो छौंक होता है वो फैन पूरा खींच के अंदर लेके आता है, क्योंकि मेरा नीचे का कमरे का जो फैन है हॉल रूम का, वो सबसे ज़्यादा साफ़ होता है, सबसे ज़्यादा। और मतलब वो हर 15 दिन में तो साफ़ हो जाता है, उसमें पूरा गंदगी जम जाता है। और ये वाला एक कमरा है, ये फ़ैन है, और ये सामने का हॉल रूम है, और इसका दिशा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पूरब दिशा है, और बोलते कोई भी अच्छे काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो इस दिशा पे बैठ जाओ और काम करो, सबसे अच्छा रहता है। ईशान कोण भी है, मंदिर भी है यहाँ पे। तो फिर मैं सोची क्यों ना इस कमरे को ही बिजनेस का रूम बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइव आने से अच्छा दिखता है, ब्लॉग्स अच्छे बना सकती हूँ, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा कर पाऊंगी। तो आप लोग मुझे आइडिया देना कि नीचे ही करूँ, क्योंकि देखो अगर मैं घर में शॉप खोल रही हूँ तो आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी कॉलोनी बन रही है। और नीचे करने से ये बेनिफिट है कि डायरेक्टली नीचे ही रहेंगे लोग, लेकिन एक नुकसान भी है कि जस्ट सामने किचन है, खाना वाना बनता है, छौंक उड़ता है, तेल छिट्टा उड़ता है, वो उड़ के पूरा आके मतलब कपड़े में लगेगा, खाना लगेगा, और मतलब खाना बोल रही हूँ, वो तेल वेल उड़ उड़ के आता है ना, वो लग जाएगा। जैसे किचन में डब्बे के ऊपर एक तेल का परत जम जाता है, कपड़े में भी हो सकता है। और एक चीज़ है, मतलब जैसे खुशबू, खाना वाना बनाओ तो खुशबू निकलता है। याद रखना, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने के बाद हमारे कपड़े से भी वो खाने की खुशबू आती है जो हम बनाते हैं। ये जो कपड़े होते हैं ना, वो खुशबू को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अपने अंदर। इसलिए मैं सोची मैं नीचे नहीं करके ऊपर ही करती हूँ, और सीसीटीवी कैमरा लगा लूँगी। एक सीसीटीवी कैमरा, मतलब मेरा 15,000 के अंदर कम से कम 4 या 5 सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। तो सीसीटीवी कैमरा सीढ़ी में भी लगा लूंगी, इस कमरे में भी लगा लूंगी, बाहर भी 2-3 लगा लूंगी। तो कोई अगर आता भी है, ऊपर आता भी कमरे में कपड़ा वपड़ा लेने के लिए, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा। वैसे घर में तो अकेले रहूंगी नहीं, जैसे कोई अगर आ रहा है तो मतलब आदमी तो अलाउ कभी नहीं है मेरे घर पे। अगर वो बोले मेरे को आपकी शॉप से 50,000 का सामान भी लेना, मैं फिर भी आदमी कभी अलाउ नहीं करूँगी। अगर लेडीज़ लोग आते हैं, लेडीज अलाउ रहेगी, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, तो कोई झंझट नहीं है, सब तो खुला वला ही है। तो मैं सोची इसी कमरे को ही बनाती हूँ। पहले ही मैं सोची थी इस कमरे को बेडरूम बनाऊंगी। पापा से मैं उस दिन बात भी की थी, पापा फिलहाल तो 3 कमरे मेरे पास है, तो ये वाले कमरे को बेडरूम बनाऊंगी, और हॉल रूम में दुकान रखूंगी। और नीचे का हॉल रूम पूरा काला काला रहता है, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी नहीं आती, ना सामने से ना पीछे से। और नीचे का हॉल रूम को अगर मैं शॉप बना ली, फिर लाइट आऊंगी तो मैं काला काला दिखेगा, कपड़े नहीं दिखेगा, तो लाइटिंग मुझे बहुत करनी पड़ेगी। फिर छोड़ी, ठीक है, यही कमरा अच्छा है, कोण वोण भी अच्छा है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। तो फिलहाल इस रूम को भी मैं करने वाली थोड़ा सा डेकोरेशन। तो बाबा मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तो शुरू करती हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है, बाबा का पंचमुखी फोटो इस तरह पे रखी हुई है, गणेश जी की फोटो है। ये आप लोग को दिखाती हूँ। ये ऋषु के सेकंड बर्थडे में सागर ने गिफ्ट किया था। हम सब की फोटोज है यहाँ पे। ये हो गया।
तो अभी ये पोर्शन में पूरा साफ करने वाली हूँ। ये मेरा मंदिर है यहाँ पे, तो ये सारा साफ होगा। और ये मेरा सजाने का सामान, ये सारा धोना, क्योंकि देखिए इसमें डस्ट का परत जम गया पूरा, तो ये मुझे सारा धोना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो ये पूरा भी डेकोरेशन करने वाली हूँ। मतलब घर सजाने का सामान तो मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा चीज़ है घर सजाने के लिए। तो सबसे मेरा मेन और पहला काम, जो प्रायोरिटी का काम है, वो सबसे काम है नीचे से रैक को ऊपर लेके आना। आप लोग देखिए वो नीचे रैक रखा है, उसको मैं ऊपर लेके आऊँगी, उसको पोंछना है। फिलहाल तो ये सारा निकाल के ये भी सारा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं काम पे लगी हूँ, काम पे। और मैंने जैसे आप लोग को बताया था, लास्ट कपड़ा कहाँ गया, मैंने आप लोग को बताया था लास्ट ब्लॉग में कि खूब पैसे कमाने हैं, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। आप जब पैसा कमाते, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, सब चीज़ें होती ना, आपके पास अगर पैसा है तो लोग आपसे दोस्ती करेंगे, वो लोग आपके साथ रहेंगे। आपके पास अगर कुछ नहीं है ना, ये हकीकत है, और जो कि सबसे बुरा हकीकत है, सबसे खराब सच, जो सुनने में बहुत बुरा लगता है, उनकी इज्जत नहीं होती है। जो जितना पैसा कमाता है उनकी इतनी इज्जत, भले वो अंदर में कितने भी बदमाश रहे। यही रियलिटी, यही सच है। कि मैंने देखा, जब मेरा बुरा कंडीशन था, किसी ने पूछा तक नहीं यार, किसी ने मुंह से तक नहीं पूछा कि तुझे पैसे की ज़रूरत है, तुझे पैसे चाहिए, कैसे करेगी सब कुछ मैनेज, पैसा दूँ। चलो मैं मेरे बारे में छोड़ ही देती हूँ। जब मेरे पापा बीमार पड़े, मैं पैसे की मोहताज हो गई थी। एक रुपए की मोहताज थी मैं, पापा जब बीमार पड़े थे, क्योंकि पापा के पास पैसे थे ही नहीं। पापा ने तो सारे पैसे से घर बना लिया था पकानजूर में, एक भी पैसा नहीं था पापा के पास, सारा सेविंग्स घर में लगा दिया। मतलब वो दिन मैं याद करती हूँ, सितंबर नवंबर की बात है। मेरे पापा ने हमेशा सबकी मदद की, चाचा लोग बोलो, बुआ लोग बोलो, बुआ के बेटे लोग बोलो, कभी भी मामा 5,000 चाहिए, मामा 6,000 चाहिए, मामा इतना चाहिए उतना चाहिए। इवन अगर मेरे बुआ के बेटे लोगों को कहीं से पैसा भी चाहिए तो मेरी मम्मी से बात करते थे कि मामी वहाँ से पैसा दिला दो। मेरी मम्मी ने उनको वहाँ से पैसा दिलाया भी। मेरी चाची है, उनके पास से 50,000 मेरी मम्मी ने उनको दिलवाया, तो ठीक है मेरे पर ट्रस्ट करके आप उनको पैसा दे दो। मगर वो आज तक उनको पैसा नहीं लौटा है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि पापा ने हमेशा सबको हेल्प की, लेकिन जब पापा भी बीमार पड़े, आप बिलीव नहीं करेंगे, पैसे की हेल्प तो दूर, फोन करके तक नहीं पूछे, घर में आके तक नहीं गए। कौन मेरी हेल्प किए, कौन मेरी मदद किए? आप लोग ना मेरे रिलेटिव्स हो, ना मेरे रिश्तेदार हो, ना आप लोग मेरे दोस्त यार हो, कुछ नहीं। बट मैं आप लोग को मेरी फैमिली मानती हूँ। आज यही काम आए मेरे। आज मेरे पापा को आप लोग देखो, पूरा स्वस्थ है, पूरा स्वस्थ। आप लोग का दुआ ही है, आप लोग का दुआ है, प्यार है, सपोर्ट है। आप सब ने मन से मेरे पापा के लिए बहुत प्रे किया, बहुत 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 प्रे किया, और आप सबकी दुआ आज रंग लाई। मेरे पापा स्वस्थ है, पापा से बात होती है, सब चीज़ें सही है। इसलिए मैं सोच के रखी हूँ कि मेहनत खूब करूँगी, भले तकलीफ होता है, थक जाती हूँ, थकने दो, पैसा खूब कमाऊंगी बहुत। क्योंकि जब मुसीबत पड़ती है ना, सब मुंह फेर लेते हैं, सब खून, जो खुद का खून का रिश्ता है वो तक मुंह फेर लेता है। तो इसलिए, क्योंकि अभी देखो, अभी मैं भी तो बूढ़ी होंगी ना कभी रेशु को भी आगे पढ़ाना, क्या पता है मैं बीमार हो जाऊँ, जब बूढ़ी हो जाऊँ तो मुझे भी तो पैसे जमाने हैं ना मेरे लिए। अब देखो एक ही टारगेट है, खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। अभी हाँ, थोड़ा सा बोलते ना कि जो दिखता है वो बिकता है, ये रियल है, जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड सही करूंगी पीछे का, तो जैसे वहाँ पे हरा घास है, उसको मेरे को यहाँ चिपकाऊंगी हरा घास। तो ग्रीन के सामने आप कोई भी कलर दिखाओगे, कपड़ा उपड़ा, तो उसमें क्या सुंदर दिखता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो जो अच्छा दिखेगा तभी तो वीडियोस में व्यूज आएंगे, वीडियो वायरल होगी। देखती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में ऐसे बने रहना, और नया तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल तो मैं ये थोड़ा साफ कर लेती हूँ उतार के, क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेशन भी जरूरी है घर पे।
है कि नहीं बताओ? तभी तो घर अच्छा दिखेगा। मत गिरो फोन भैया, बहुत सारा चीज है। उतारती हूँ। ये मैं मीशो से ली थी, है तो अच्छा, लेकिन बरसात में ना इसमें ना फफूंदी लग जाता है, पता है? बरसात में पूरा ग्रीन, अपने आप ग्रीन ग्रीन हो गया था ये। फिर मैंने इसे डेटॉल से साफ किया ताकि फफूंद मत लगे। बड़ा कहानी है। जुत्तियां लेने मेरी रीशु की ना एक बहुत अच्छी फोटोज जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये यहाँ से ले जाऊंगी क्योंकि रखने का जगह नहीं है ना, इसको टांग दूंगी एक वक्त। मेरे यहाँ ये पूरब दिशा है और घड़ी को हमेशा ईस्ट में टांगना चाहिए, इसलिए ईस्ट में। मेरे को वास्तु का इतना ज्ञान हो गया है ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊं, क्योंकि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई है ना, मैं हमेशा वास्तु, एस्ट्रोलॉजर इसी में घुसी रही 4 साल। तो मुझे ये सब चीज का इतना नॉलेज हो गया ना अभी, तो मैं हमेशा कोई भी चीज करती हूँ ना, ये देख देख, और ये इफेक्ट करती है, सही में करती है। ऐसे नहीं कि कुछ होता नहीं है। जब भगवान है तब भूत भी है, जब अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है। तो बहुत प्यारी फोटो है। मैं, पापा, मम्मी, बहन, रीशु, हम 4 लोग हैं टोटल इसमें। और अभी बज रहा 10। कुड़ी मैंने कैंडी, ये भी सागर ने गिफ्ट किया था घर के इनॉग्रेशन में। सागर मतलब हमारा छोटा जमाई घर का। और ये हनुमान बाबा, ये मेरी सब्सक्राइबर है मधुस्मिता, उन्होंने गिफ्ट किया था पंचमुखी हनुमान बाबा। पंचमुखी हनुमान बाबा में बहुत ताकत होती है, हमेशा याद रखना आप लोग। और मैं पंचमुखी हनुमान जी की ही पूजा करती हूँ। ये इनको नीचे नहीं रखूंगी, इनको ऊपर रख देती हूँ। ये हरा, एक एक करके सारे कमरे में डेकोरेट करने वाली हूँ, और आप लोगों को तो शेयर करूंगी मैं। ऐसा ना अब मैं सोच के रखी हूँ, अब पॉजिटिवली काम करना है। एक बार जब बिजनेस स्टार्ट अभी कर ही रही हूँ तो अच्छे से बिजनेस करना है। अभी देखिए दिल्ली के कलेक्शंस भी आ चुके हैं, वेस्टर्न वेयर, साड़ी, कुर्ता वुर्ता, सारा चीज़। अब मैं क्या ना कि कंटिन्यू बिजनेस और ब्लॉग्स दोनों में फोकस करूँगी, दोनों को अब कंटिन्यू ही मुझे रखना है। इसीलिए मैं इतना हर चीज़ मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि सुंदर लगेगा, सब चीज़ अच्छी दिखेगी तो अच्छा होगा। छोटा पड़ गया, थोड़ा सा लंबा वाला चाहिए था। अब ठीक है, अब सही है। ये हो गया। ये एक है मेरे पास, इसको यहाँ रख देती हूँ। कुड़ी मैनू कहंदी कि जुत्ती ले दे सोनिया ना कुड़िए। इसके लिए मेरे को एक छोटा सा वो भी चाहिए, गमला। इसके लिए मुझे छोटा सा एक गमला मिल गया। ये है ऐसा, अच्छा लगेगा बताना आप लोग। अगर अच्छा लगेगा तो मैं क्या करूँगी पता है, ऐसा बिछा के इसके चारों ओर कुछ डाल दूंगी, जैसे रेत डालूं कि नमक डालूं, कुछ तो डालूंगी जो खराब मत हुए। ऐसा करके रहेगा, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि गमला मेरे को मिलेगा कहाँ, और जो गमला है वो बड़ा सा गमला है। इसको भी थोड़ा सा धो ही लेती हूँ। देखो ये लोग ऊपर रख दी हूँ। गुलाब बोलते हैं कि घर में गुलाब पेड़ नहीं लगाना चाहिए, कांटा वाला पेड़ नहीं लगाना चाहिए, सही है क्या बताना मेरे को। इसको भी धो ली हूँ, इसी को रखूंगी वहाँ, जगह थोड़ा छोटा हो गया। और मैं आप लोग से इसलिए शेयर कर रही सारा चीज़ ताकि आप लोग मेरे को थोड़ा सा आइडियाज़ दो, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे आइडियाज़। और घर से लाने का सामान मैं अभी तो फिलहाल नहीं खरीदूंगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे मेरे। तो फिलहाल जितना है उतने से ही मैं थोड़ा सजा लेती हूँ ऐसे। अब सही है क्योंकि ये इतना खाली हो जा रहा है और लंबा वाला है भी नहीं मेरे पास। थोड़ा सा इन लोगों को भी पोंछ लेती हूँ, धोऊंगी नहीं, धोने से पूरा फफूंद पड़ जाएगा। इस लकड़ी में वो वाला
कलर नहीं है ना बाबा रे, बहुत डस्ट है। अभी घर डेकोरेशन करके फिर मेरे को पार्सल भी पैक करना है, पता है। हाँ ये सही है ना, ऊपर टांग देती हूँ। ये छोटू छोटू से नन्हे नन्हे से कलरफुल ये रख देती हूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना, सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी दीदी करके कर ही रही हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से फोटो रख दी हूँ भगवान जी का, क्योंकि मंदिर यहीं पर ही है ना, तो फोटो रख दी हूँ ये इस तरीके से। सारी है इसको साफ करने की, और ये सारा धोना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, और मैं अकेले तो कर नहीं पाऊंगी, अभी दीदी के साथ ही मुझे करना पड़ेगा। मतलब नीचे रैक वैक सारा रखा हुआ है, तो दीदी बोली हम लोग साथ में डाल लेंगे करके। और एक जो बोल रहा है इसको चिपकाना, बहुत सारा काम है। तो अभी कहने की ब्लॉग बनाते मतलब ना, काम जहाँ पे काम 10 मिनट में होता है वह काम आधा घंटा 1 घंटा खींच जाता है, क्योंकि ब्लॉग भी बना रहे काम भी कर रहे। इसलिए ना मैं ये सारा कर लेती हूँ, फिर देन मैं आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।